सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, हम एक बहुत ही इजी सा छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो हमारा देखा है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो हमने बनाया है, उस वीडियो में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आप वहाँ से सीखोगे। तो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले बच्चों, इस वीडियो में भी वही रहेगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ वैरायटीज पढ़ लिया था कि 4 फॉर्म्स हमने पढ़े थे। तो वो 4 फॉर्म्स पहले आप पढ़ लें। अगर ये वीडियो आप उसके बिना देख रहे हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि पहले आप उसको देखो। ये वाला आपको बहुत आसान लगेगा। एक थोड़ा सा आज वाले वीडियो में नया टॉपिक होगा, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, तो पेशेंस रख के अच्छे से वीडियो देखिएगा। पूरे क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.5 का। चलो, तो अब जो 17.5 है बच्चों, इसमें हम लोग एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो नया चीज़ क्या है? द नॉर्मल और द परपेंडिकुलर फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे ये नया चीज़ पढ़ेंगे कि नॉर्मल, उसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 कैटेगरी पढ़ा था। कभी स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ पर हम लोग उसका एक और नया फॉर्म पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले आज की वीडियो में भी आज का जो एक्सरसाइज है उसमें ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है टॉपिक? तो यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। क्या बोलता है उसमें? एक स्ट्रेट लाइन है जो ए के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका ए का है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सपोज ए। तो ए का आपको पॉइंट मिल गया। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट ए पे, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है। फिर सिमिलरली वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को इस पॉइंट बी पे, और आपको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता है 0, बी। तो यहाँ पर ये एक्स इंटरसेप्ट होता था, यहाँ पर ये वाई इंटरसेप्ट होता था। अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन था तो हमारा जो इक्वेशन बनता था बच्चों, वो इक्वेशन बनता था x डिवाइडेड बाई ए इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाई जो वाई बी, मतलब वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इस वाले फॉर्म को हम लोग ये वाली एक्सरसाइज में भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो सर नया क्या है इस बार? तो नया है हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म है बच्चों, इसको समझने से पहले मैं आपको हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री याद कराता हूँ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है यार, ये जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं होना चाहिए था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है नहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, बट फिर भी दिया है और ये आसान है, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। सबसे पहले आपको थीटा का वैल्यूज याद रखना बच्चों, 0, 30, 45, 60 और 90, जो आपने 10th में भी पढ़ रखा है। साइन थीटा, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। ठीक इसका उल्टा कर दोगे तो कॉस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 0 पे, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। 45 पे दोनों के दोनों क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2। साइन 0 0 होता है तो कॉस 90 0 होता है। तो ये वैल्यूज सबसे पहले आप लिख लें और इसको आप याद भी कर लें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आज वाली एक्सरसाइज में। ओके, तो ये तो था 10th वाला पार्ट जो आपने पढ़ रखा है पहले। अब हम लोग आते हैं, हमें कुछ नया चीज सीखना है। क्या? क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको कुछ एंगल्स मिलेंगे जो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन एंगल बना रहा है तो वो एक्यूट एंगल भी हो सकता है और वो ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। अब देखो, ये है एक्स वाई एक्सेस, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, ये 3 और ये 4। तो हमें ना 3 और 4 से कोई लेना देना नहीं है अभी, तो ये दोनों को इग्नोर करके चलो, हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को लेना है। क्यों? अगर एक्यूट एंगल है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। मैक्सिमम इतना ही आएगा हमारे पास सिलेबस में। तो चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, सारे कॉसेक, सेक, कॉट, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आप बोलोगे ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये चीज आपको नोट भी कर लेना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में ये जो फॉर्म आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पे बस 2 ही रेशियोज आएगा, एक आएगा कॉस का और एक आएगा साइन का। तो आपको समझना है कॉस और साइन के टर्म्स में, बाकी को इग्नोर मारो। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, सब आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे साइन या उसका उल्टा कर लो तो वो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होता है। कॉस नेगेटिव होगा, टैन भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आप लिख लेंगे, देन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा, ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव।
और बाकी के सारे मतलब हमें बाकी से लेना देना है नहीं, हमें बस कॉस से लेना देना है। तो लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे कॉस थीटा इज नेगेटिव। तो ये आपको बस अच्छे से समझ लेना, बस थर्ड और फोर्थ में हमें कोई परेशानी नहीं है, इसको आप इग्नोर करो क्योंकि हमें पढ़ना भी नहीं है। बस इस चीज को समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक्यूट एंगल है साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, सपोज करो एंगल आया 135 डिग्री, सपोज करो एंगल आया 120 डिग्री, तो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो उसमें जब हम निकालेंगे ना तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉस का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। और उसके बाद कैसे आएगा वो हम क्वेश्चन जैसे करेंगे तो वहां पे देखेंगे। ओके सर, तो अगर हमने ये वैल्यूज एक बार याद कर लिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद भी कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये आप याद कर लो। इसका ठीक रिवर्स कॉस में चला जाता है, ये याद हो गया। क्वाड्रेंट का यहाँ पे समझ ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव में जाएगा। अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो हम आते हैं अपने इक्वेशन के फॉर्मेट पे जो हमें पढ़ना है एक्चुअल में। तो ये है हमारा जो हमें पढ़ना है, फॉर्म क्या है देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो एल, ये हमारा एक लाइन है स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ओरिजिन से आप एक नॉर्मल बनाओगे, एक परपेंडिकुलर बनाओगे जो इस लाइन को टच करेगा। तो ओरिजिन से यहाँ 0 से आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ में, ये वाले लाइन के साथ में। हमें इक्वेशन किसका निकालना है, हमें इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। तो वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन एल, हमें ये निकालना है। ओके, इंफॉर्मेशन क्या दिया रहेगा, ओरिजिन से एक लाइन निकलेगा स्ट्रेट लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, और ये जो यहाँ पर ओरिजिन से निकल के जा रहा है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में ये एक एंगल बनाएगा यहाँ पे थीटा, ठीक है। ओके, अब ये थीटा पता अपने को और ये पता 90 डिग्री पे। और एक चीज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका जो लेंथ है, ये जो लाइन आपने परपेंडिकुलर बनाया है, इसका लेंथ है p, ठीक है। तो क्या दिया रहेगा, इसका लेंथ है p। तो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दो चीज गिवन है। सबसे पहला चीज आपको क्या दिया हुआ है, इस p का लेंथ, इस परपेंडिकुलर का लेंथ, और ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन के साथ में क्या चीज बना रहा है, दो चीज आपको बस पता रहेगा। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू कॉस थीटा, थीटा कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, प्लस y इंटू साइन थीटा, थीटा कहाँ से लोगे, यहीं से लोगे, और p तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका आपको लेंथ दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। बस यही है हमारा नॉर्मल फॉर्म, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। उसकी मदद से आप इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ठीक। बस आपको ये चीज समझना है कि कॉस का वैल्यूज कैसे रखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू कैसे रखेंगे, बाकी चीज आपको दिया रहेगा यार, परेशानी नहीं है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में -3 बन रहा है, वाई एक्सिस पे +2 बन रहा है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी x डिवाइडेड बाई a। देखो a का मतलब x इंटरसेप्ट गिवन है क्वेश्चन में -3 प्लस y इंटरसेप्ट गिवन है क्वेश्चन में 2, इसका वैल्यू आ गया 1। एलसीएम ले लेते हैं इसका, दिस विल बी -6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2x, यहाँ पे आ जाएगा -3y इक्वल्स टू 1, 2x -3y इक्वल्स टू -6। ऑलरेडी x पॉजिटिव में है तो इसी साइड रहेगा, उसको इधर ले आओ, +6 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया बच्चों खत्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है सबसे आसान कैटेगरी होता है, आपको मजा भी आता है, आराम से इसका आंसर निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, 10-11 क्वेश्चन है, तो परेशान मत होना, आराम से मजे में खत्म करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -3 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन एक्स एक्सिस। तो चलो जल्दी से इसका एक बार रफ डायग्राम बनाओ। तो आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन है, ये पास कर रहा है 1, -3 से, तो 1, -3 अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे आएगा 1, -3 से ये लाइन पास कर रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है कि y इंटरसेप्ट बना रहा है, तो y पे जो इंटरसेप्ट है इट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द x एक्सिस। तो सपोज करो x एक्सिस में ये पॉइंट है a, 0, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, a हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है इसका जस्ट डबल y एक्सिस पे होगा। तो इसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, 0, b। जनरली हम क्या लिखते हैं 0, b, लेकिन आपको बोल रखा है
अगर ये डिस्टेंस a का है, इसका जस्ट डबल यहाँ पे डिस्टेंस होगा, तो क्या हम b के जगह पे डायरेक्टली 2a लिख दें? क्या हम b के जगह पर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें? इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2a। यहाँ पर आप लिख दोगे दिस इज 2a। अगर ये a है तो यहाँ से यहाँ ट्वाइस डिस्टेंस है। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया था आपने लिख दिया। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। अपने को x इंटरसेप्ट पता है a, अपने को y इंटरसेप्ट पता है इसका, तो लिखते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x बाई a y बाई b। अब यहाँ b लिखने की जगह यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं इसका 2a का, दिस इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर देंगे, 2a आ गया इधर, दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a। ठीक है, ये वैल्यूज हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया। लेकिन अब देखो आपको इक्वेशन, यहाँ पर आपका जो a है ना, एक कांस्टेंट है, एक कोई वैल्यू होगा। सपोज ये 5,0 हो, 2,0 हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होगा। इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रहा है? इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x के जगह पे 1 रखो और y के जगह पे -3 रखो, तो हमें क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -3। तो देखो 2 इंटू 1 प्लस -3 इक्वल्स टू 2a, तो हो गया 2 - 3 इक्वल्स टू 2a। तो a का वैल्यू अपने को मिल जाएगा, दिस इज -1/2। तो यहाँ पर अपने को a का वैल्यू मिल गया। इसी को पुट कर दो इसमें a का वैल्यू, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2। ठीक है, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा -1 इधर आके बन जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्वेश्चन में मांगा था हमने उसको निकाल दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज, अब देखो यहाँ पे ना आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बहुत दिखाई देंगे, तो जो एकदम सिमिलर होगा मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप अपने से करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑन द एक्सिस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, वो जो पास कर रहा है दोनों दोनों को क्रॉस करेगा। लेकिन खास बात क्या है कि अगर यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे -a होगा। तो सपोज करो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो इसको ऐसे नहीं लेते हैं लेट्स टेक, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा। तो अगर यहाँ पर आप लिखेंगे ये माइनस में है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, लेकिन ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे दिस इज 0, a। ठीक, डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस दोनों का इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर ये a का डिस्टेंस है तो ये भी a का ही डिस्टेंस रहेगा, साइन बस अपोजिट रहेगा। चाहे ऐसे बनाओ चाहे उल्टा भी बना सकते हो। यहाँ से बनाओ यार, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट होगा a,0, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,-a। ठीक है, तो जो मन चाहे वैसा बनाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग इसको हटा देते हैं, अब हट नहीं रहा है उसको रहने दो। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब ये लाइन बोल रहा है ये पास कर रहा है 2,3 से, तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे 2,3 होगा, वहां से वो पास कर रहा होगा। ओके, चलो इक्वेशन निकालते हैं। इंटरसेप्ट अपने को पता है, x का इंटरसेप्ट है x बाई माइनस से, y का इंटरसेप्ट है a में। ठीक है, अब इसको रिवर्स भी कर सकते हो, इसको a लोगे तो इसको माइनस a ले लेंगे, वो अपने आप से कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, दिस इज -a, दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई का वैल्यू आ गया -a। अब ये लाइन पास कर रहा है पॉइंट 2,3 से, पुट कर दो वहाँ पे वैल्यू। दिस इम्प्लाइज x के जगह पे 2 रखोगे, y के जगह पे 3 रखेंगे, तो इसका वैल्यू आ गया -a इक्वल्स टू -1। तो a का वैल्यू बच्चों अपने को मिल गया क्या? a का वैल्यू है 1। बस a का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x, x को पॉजिटिव में लाना है, उधर भेजेंगे, y को भी उधर भेजेंगे, +1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लिया है लाइन का। आप ऐसे भी लेके चलो चाहे ऐसा उल्टा लेके चलो, दोनों केस में आपका आंसर सेम आने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा टॉपिक। हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस and cuts off positive intercept on the x axis and y axis which are in the ratio of 4:3। बस
खेल रहा है यार आपके साथ, इंटरसेप्ट अलग अलग कंडीशन देके, और कुछ है नहीं, एक्सरसाइज बहुत आसान सा ये वाला। तो क्या बोला यहाँ पर कि सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 3, -2 पे कहीं ना कहीं जाएगा। तो सपोज करो 3, -2 यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, इमेजिनरी है तो 3, -2 वहीं पर आएगा। अच्छा, ये बोल रहा है ये कट करता है इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे a,0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a। बोल रहा है वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ से यहाँ है b। तो ये आ गया 0, b। बोल रहा है लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना a:b का, ये जो a:b का डिस्टेंस है, ये एक रेशियो में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और रेशियो है 4:3 का। बस आप ये बात बोला है। अच्छा, अगर ये रेशियो में दिया हुआ है तो आपको ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल से मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग के का, ए इज इक्वल्स टू 4k एंड बी इज इक्वल्स टू 3k। लिख दो वेयर ए के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक कांस्टेंट ले लिया के नाम पे। रेशियो के केस में हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब अपने को पता है कि ए और बी का वैल्यू अपने को मिल गया ये, यूजिंग द इंटरसेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये एक सेंटेंस आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, इज इक्वल्स टू x बाई ए। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 4k, प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3k, इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो इसको, तो 4×3=12, दिस विल बी 14k, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12k। ठीक, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन तो बना दिया, 12 है ये, ध्यान रखना। अब ये लाइन का इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो लाइन है ये पास करेगा इस पॉइंट 3, -2 से। तो x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू -2 रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। तो पुटिंग x इक्वल्स टू क्या है वहाँ पे 3, y इक्वल्स टू -2, वी गेट, चलो 3 × 3 हो जाएगा 9, प्लस 4 × -2 तो हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 12k। तो यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल्स टू 12k। तो k का वैल्यू आ गया 1/12। अब आपको यहाँ पर k का वैल्यू मिल गया है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, पुटिंग k इक्वल्स टू 1/12, इसको इक्वेशन का नाम ले लो 1 इन 1। तो बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1/12। चलो आंसर आ गया हमारे पास, उसको ले आओ इस साइड पे, 4y - 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आप देखोगे कि इंटरसेप्ट का अलग अलग आपको कंडीशन दे रखा है, कभी रेशियो दे देता है, कभी बोलता है ऑपोजिट साइंस के होंगे, कभी बोलता है इक्वल होंगे, ट्वाइस होंगे, ये सब कंडीशन आपको मिलेगा। सॉल्व सब सिमिलर तरीका से होता है, जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से बनाओ, जो भी वैल्यू पॉइंट दिया होगा उसको डालो, आपको वैल्यू मिलेगा, बना दो इक्वेशन। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो आ गया नॉर्मल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल जो हम लोग आज पढ़े थे। बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज 4 यूनिट एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो चलो भाई, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ जो जा रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, इसका लेंथ आपको दिया है 4 यूनिट। एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा का वैल्यू दे दिया आपको 30 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, इक्वेशन निकालना है ये यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, यूजिंग नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, normal form of straight line, the equation of the required line is, अब ये सारा चीज सीयूटी में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सीयूटी के क्वेश्चंस तो एमसीक्यू आते हैं, अपने स्कूल एग्जामिनेशन में आप इसको जरूर लिखेंगे। तो क्या होगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, नो y, दिस इज sin थीटा इज इक्वल्स टू p। चलो क्या क्या वैल्यू दिया है, x cos 30 डिग्री, y sin 30 डिग्री,
इज इक्वल्स टू पी का डिस्टेंस है 4। चलो कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप कॉस 30 में जाओगे तो कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है, आप निकाल सकते हैं। दिस इज √3/2 प्लस यहाँ पे आते हैं दिस इज y sin 30, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू 4। तो इसको सॉल्व करो, दिस विल √3x, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y, 2 हमने एलसीएम ले लिया, इज इक्वल्स टू 4। and this will be √3x plus y equals to 8, ले आओ उसको इस तरफ, प्लस y minus 8 equals to 0 and this will be our required equation of the line। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्म है ये बहुत आसान सा फॉर्म है। अगर आपको पता है कि ये इनका जो थीटा का वैल्यू होगा ये 30 sin 30 क्या होगा, जो इसलिए मैंने पहले आपको लिखवाया सबका वैल्यू, उसको आप याद रखें। यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा था बच्चों, तो ये एक्यूट एंगल था। एक क्वेश्चन आएगा जहां पर हम ऑब्ट्यूज एंगल में भी बात करेंगे, तो वहां पे क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाएगा, वो भी हमने पहले पढ़ रखा है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, जब आएगा वो भी देखेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू 6। बोल रहा है यहाँ पे प्रूव करना आपको, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर 2 and -3 रेस्पेक्टिवली पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। तो यार ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। ये बोल रहा है पास कर रहा है 2 and -3 से। अच्छा 2 and -3 है अगर, तो ये लाइन ऐसे जाएगा 2 और -3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, 2,0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है -3, तो ये लाइन इस तरीके का है। रिस्पेक्टली पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3, तो 4,3 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना ये पास करेगा इस पॉइंट से। करना क्या है, पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लो और उसको वैलिडेट करके देखो कि वो आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो 4.4,3 से पास कर रहा होगा, नहीं तो नहीं कर रहा होगा। चलो ये इंटरसेप्ट पता है x का, ये इंटरसेप्ट पता है y का, आराम से बना लेंगे। x बाई लिखेंगे 2 प्लस y बाई यहाँ पे है -3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दिस इज -6, 3x यहाँ पर आ गया, एलसीएम हमने ले लिया -6 का, तो ये हो गया 3, तो ये जाएगा -3, दिस विल बी -3 यहाँ पर आएगा इंटू 2, दिस इज प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं, -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -6, चेंज कर लो इसको 3x, तो ये उधर जाके बनेगा -2y, और ये -6 को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, इसको इधर ले गए उसको उधर ले गए, तो ये हमारा इक्वेशन बन के आता है बच्चों स्ट्रेट लाइन का। अब ये लाइन पास कर रहा होगा 4,3 से, अगर इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है तो एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस दिया हुआ आपको 3x - 2y, x का वैल्यू रखो 4, तो 3 × 4, y का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो 12 - 6, तो वैल्यू क्या आएगा 6 आ रहा है। मतलब ये जो RHS है यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आगे क्या लिखेंगे, हेंस दिस लाइन जिसका इक्वेशन ये है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3। ये आपको प्रूव करना था। आसान क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग था क्वेश्चन का, बस लैंग्वेज को आपको समझ लेना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन बच्चों। 7 नंबर, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P and the portion of the line intercepted between the axes is bisected at this point, find its equation। बस लैंग्वेज का खेला यार, और कुछ है नहीं। अब बोल रहा है 1,2, तो 1,2 कहीं ना कहीं होगा, दिस इज 1, दिस इज 2। चलो तो एक लाइन है ये, अब देखो ये लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट P से, ये ले लेते हैं P 1,2। अब बोल रहा है कि एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस मतलब वो इस पॉइंट से लेके यहां तक की बात कर रहा है, ये एक्सेस का इंटरसेप्शन है। तो बोल रहा है ये जो इंटरसेप्ट है P इसका मिड पॉइंट है, तो P आपको दे दिया इसका मिड पॉइंट। ओके, अच्छा अब आपको पता है कि यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस होता है A का, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है B का। यहाँ पे आपने लिख लिया 0,B। नाउ अगर आपको निकालना है A का वैल्यू और B का वैल्यू, अगर आपको A और B दोनों का वैल्यू पता चल गया तो इंटरसेप्ट फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन आप निकाल दोगे। अब A और B का वैल्यू मिलेगा कैसे, बेटा दे दिया ये बाइसेक्ट कर रहा है, P इज द मिड पॉइंट, तो लिखेंगे सिंस, अब हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस P is the midpoint, P is midpoint of, इस पॉइंट को ले लो A, इस पॉइंट को ले लो B, of AB by midpoint formula, by midpoint formula।
चलो निकालते हैं, किसका किसका वैल्यू निकलेगा, ए का वैल्यू निकलेगा। तो ए x1 प्लस x2, तो ये है x1, यहाँ पे x2 का वैल्यू है 0, तो a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो 0 है y1 और y2 है b, तो 0 प्लस b बाई 2, इसका वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या है हमारे पास 1, 2। देखो यहाँ से a और b दोनों का वैल्यू अपने को मिल गया, बस हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/2 b/2, दिस इज इक्वल्स टू 1, 2। तो अलग अलग कर लेते हैं, a/2 का वैल्यू 1 है एंड b/2 का वैल्यू 2 है। तो चलो बच्चों, a और b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4। अब आपको यहाँ पर a मिल गया 2, दिस इज 2, 0 एंड दिस इज 0, 4। तो जब आपको दो इंटरसेप्ट पता है कि आप इक्वेशन निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी x/2 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो 4 का, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई, 4 उधर जाके पॉजिटिव होगा, उसको इधर ले आएंगे माइनस में, तो -4 इक्वल्स टू 0। तो बस हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ये हमें मिल गया है। तो देखो कंडीशंस बस खेल रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा आपसे, अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल चल रहा है, परेशानी नहीं आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे आते हैं। 8 सेज यहाँ पे, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5, 4 इन द रेशियो 1:2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो फिर से एक लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म का ही है। अब इसको भी आपसे पूछा गया, सबसे पहले बच्चों कुछ ना समझ में आए तो डायग्राम प्लॉट कर लो। -5, 4 ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो लाइन इधर से पास होने वाला है। उसके बाद बोल रहा है इन द रेशियो ऑफ, तो चलो एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन है वो पास कर रहा है, सपोज करो रेशियो है 1:2, तो ये 1 है, ये 2 है, तो सपोज करो दिस इज -5, 4। इस पॉइंट को नाम ले लो यार, क्या पी मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट, जो इंटरसेप्ट है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको इस इंटरसेप्ट वाले डिस्टेंस को, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच वाले डिस्टेंस को डिवाइड करा 1:2 पे। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है। अब क्या करेंगे, ये हो गया m, ये हो गया n, सेक्शन फॉर्मूला अपने को मिल गया है। चलो यहाँ पर का वैल्यू अपने को पता नहीं, सपोज करो इसको a बोलते हैं, और ये इसका वैल्यू क्या आएगा -a, 0, इसको क्योंकि ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में है तो ये आ गया -a, 0, और ये पॉजिटिव साइड में दिख रहा है, दिस इज 0, b। निकल गया, जो इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में आपने उसको प्लॉट कर दिया। अब x1 y1 ले लो भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है, इसको मान लो x2 y2। अब आपको ये पता है सेक्शन फॉर्मूला का रेशियो दिया है, सेक्शन फॉर्मूला के रेशियो की मदद से हम a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये मिल गया हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला the coordinate of P is, तो पॉइंट P तो पहले को पता है, चलो mx2, तो ये है mx2, x2 का वैल्यू है 0, तो m इंटू 0 प्लस ny1, तो n है यहाँ पे 2 और y1 का वैल्यू है यहाँ पे 0, सॉरी x1 का वैल्यू है -a, तो 2 इंटू -a डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 + 1 दैट इज 3, कॉमा। अब आते हैं my2, y2 का वैल्यू है b और m का वैल्यू है 1, तो लिखेंगे 1 इंटू b प्लस ny1, n इंटू 0, दिस इज n इंटू 0, 1 + 3, 1 + 2। तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट देगा वैल्यू, इसका वैल्यू आपको पहले से दे रखा है उस पॉइंट का, उस पॉइंट का वैल्यू है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5। बस यहाँ से आपको मिलेगा ए और बी का वैल्यू। चलो बच्चों निकाल लेते हैं। तो m इंटू 0 ये तो हो गया 0, 2 इंटू -a, तो यहाँ बचेगा -2a डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे बचेगा b, ये हो जाएगा 0, तो b/3, इसका वैल्यू अपने पास है -5, 4। तो अलग अलग करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, -2a/3 इक्वल्स टू -5, b/3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल्स टू 5 × 3 = 15 डिवाइडेड बाई 2, b का वैल्यू आ गया 12। तो a और b का वैल्यू आपने निकाल लिया बच्चों। तो दिस इज पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पे -15/2 0, और b का वैल्यू है 12, तो इसका पॉइंट मिलेगा आपको 0, 12। अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में
ये x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। यस, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x डिवाइडेड बाई -15/2 प्लस y डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 0। चलो अब इसको सॉल्व कर दो बस। 2 चला जाएगा ऊपर तो दिस विल बी 2x, माइनस को भी ऊपर ही भेज देते हैं, -2x डिवाइडेड बाई 15 y बाई 12 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेते हैं, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60। चलो तो एलसीएम आ गया 60 का, 15 4 जा मतलब 8, 12 5 जा इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये आ गया 1। चलो भाई -8x प्लस 5y इक्वल्स टू 60, x माइनस में है उस तरफ चल जाएगा, प्लस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस हैज गिवन अस द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चंस में आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगा, जो दिया हुआ है इसके हिसाब से बस ये बना लो। अगर आपने ये बना लिया, डायग्राम बना लिया, कितना भी घुमा हुआ क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन हो, आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे। पेशेंटली बस इसको सॉल्व करें, डायग्राम को बस अच्छे से बनाएं। बाकी ये कुछ नहीं है यार, ये तो बन जाएगा, ये बनाना है बस, तो डायग्राम पे फोकस करो। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। लेट्स मूव। नंबर 9 बोलता है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 22 -6 and whose intercept on the x axis exceed the intercept on y axis by 5। मतलब अगर x axis में सपोज करो a का वैल्यू होगा अगर k, तो सॉरी अगर b का वैल्यू होगा k, तो b का वैल्यू k है तो x इंटरसेप्ट उससे 5 ज्यादा होगा, तो a मतलब x इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास k। इक्वेशन, बस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। बोल रहा है एक्स एक्सिस एक्सीड करता है वाई वाले से बाई 5, तो अगर बी का मतलब वाई इंटरसेप्ट है के, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, के प्लस 5। बस इसको पुट करो, रिक्वायर्ड इक्वेशन में आप डालोगे के प्लस 5 प्लस बी बाई के इक्वल्स टू 1, सॉरी वाई बाई के इक्वल्स टू 1। नाउ इट इज गिवन कि ये जो लाइन है, ये जो भी इसका इक्वेशन बनेगा, ये पास कर रहा है कौन से पॉइंट से, 22 -6 से। तो डायरेक्टली हम x की जगह पे 22 रखते हैं और यहाँ पे y की जगह पे ये 22 है, दिस इज 22 माइनस नहीं प्लस में, तो दिस इज 22 k बाई 5 और यहाँ पे y का वैल्यू है -6/k इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज k इंटू के प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा 22 का k इधर मल्टीप्लाई होगा तो -6k -30 इक्वल्स टू 1। तो 22k -6k, तो यहाँ पे बचेगा दिस विल बी 16, तो यहाँ पे बचेगा 16k -30 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 5k। चलो k स्क्वायर उधर ही है तो सबको उधर ट्रांसफर करो, 5k यहाँ पर है प्लस में, ये 16 वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -11k, ये उधर जाके हो जाएगा +30 इक्वल्स टू 0। चलो फैक्टर करते हैं, 30 का फैक्टर होगा 6 इंटू 5 30, 6 5 11। चलो तो इसका फैक्टर बनेगा -6k -5k +30 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k -6 और ये आएगा k -5 का वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे ना k का हमें दो वैल्यू मिल गया है, एक है k का वैल्यू आ रहा है, तो k का वैल्यू आ रहा है 6 और एक k का वैल्यू आ रहा है 5। अच्छा, तो अगर इसको वैल्यू को यहाँ पे तुम डालते हो, अगर उसको हम लोग k का वैल्यू को यहाँ डाले तो क्या अपने को एक इक्वेशन मिलेगा कि दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो दो इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे भी रखा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, ब्रैकेट में एस था, मतलब दो इक्वेशन आने वाला है। चलो सबसे पहले ले लेते हैं व्हेन k is equals to 6, the equation of line is चलो x by k प्लस 5, तो 6 प्लस 5 11 प्लस y बाई 6 इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 66, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 11y इक्वल्स टू 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन 6x प्लस 11y, 66 उधर जाएगा, इधर आके हो जाएगा -66। तो ये आया जब k का वैल्यू क्या लिया था आपने 6। k का दूसरा वैल्यू भी आया है, लिखेंगे when k is equals to 5, the equation of the line is, आप लिखोगे x डिवाइडेड बाई k प्लस 5, 5 प्लस 5 हो गया 10 प्लस y बाई k, तो y बाई 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो 10 का, दिस इज 2y इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y
10 उधर गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0। तो हमने दो इक्वेशन निकाला है। क्वेश्चन आपको दे भी रखा था इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो दो अपने पास वैल्यू आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आसान सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है कि थोड़ा टफ लग रहा है बच्चों, पास्ट वाले वीडियोस को जाके देखो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो वापस जाके, ये आपको फिर आसान लगने लगेगा। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अप्लाइड मैथ्स में बहुत ज्यादा है, तो आपको वैरायटी को प्रैक्टिस करना है, उसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2, 2 and the sum of its intercept on the axis is 9। तो देखो बच्चों क्या बोल रहा है, a का वैल्यू और b का वैल्यू, बोल रहा है कि सम ऑफ द, इनका जो भी वैल्यू होगा, सपोज करो इसका वैल्यू कुछ आता है और इसका वैल्यू कुछ आता है, इन दोनों के सम को ऐड करोगे तो इंटरसेप्ट का जो सम है वो आ रहा है 9। इसके हिसाब से अपने को a का वैल्यू क्या मिल जाता है, 9 माइनस बी। तो बस इसको यूज करके इक्वेशन को बनाते हैं अब अपने। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x बाई ए वाई बाई बी, अब b की जगह पर यहाँ पे लिख दो b इक्वल्स टू 1। अपने जानते हैं a का वैल्यू हमने निकाला है 9 माइनस बी, यहाँ पे आ गया y बाई बी। अब बोल रहा है ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन आप बना रहे हो, ये पास कर रहा है 2, 2 से, तो अगर ये 2, 2 से पास कर रहा है तो यहाँ पे भी 2 रख लो, 9 माइनस बी, यहाँ पे भी 2 रख लो, ये हो गया b। एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज b इंटू 9 माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस 9 2 18 माइनस 2b। ठीक है, तो 2 इंटू इधर आ गया इक्वल्स टू 1, 2b गया, इसको करो उधर, तो ये आ जाएगा इधर जाके 18 इधर बचा हुआ है, 18 इज इक्वल्स टू b 9b यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो माइनस बी स्क्वायर को पॉजिटिव में ले आओ, ये हो गया माइनस 9b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाते हैं, 6 18 में आ जाएगा, माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा b माइनस 6 और ये बनेगा b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर b का दो वैल्यू आ गया है, b 3 भी हो सकता है, b 6 भी हो सकता है, तो इक्वेशन आपको 2 मिलेगा अगेन। चलो अब इस कंडीशन को, अगर b का वैल्यू हुआ, पहले लेते हैं when b इज इक्वल्स टू 6, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6, तो a का वैल्यू विल बी 3। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x बाई a का वैल्यू आया 3, y बाई b का वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 1। एलसीएम 6 का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन आएगा बच्चों 2x प्लस वाई, ये 6 उधर जाके प्लस 6 बनेगा, इसको इधर लेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कब था, जब b का वैल्यू 6 है। व्हेन b का दूसरा भी वैल्यू आया अपने पास 3, तो व्हेन b इक्वल्स टू 3, व्हेन b इक्वल्स टू 3, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 9 माइनस 3, तो a का वैल्यू होगा 6। पुट कर दो इक्वेशन पे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो b है 3, अगेन एलसीएम लेंगे 6 का, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y, ये 6 उधर जाके प्लस 6 होगा, इधर आके माइनस 6 होगा इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। रिक्वायर्ड क्वेश्चन हमारा खत्म, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ अच्छा यहीं पर आपको दिखेगा, देखो एंगल पहले दिख जा रहा है 135, ऑब्ट्यूज एंगल का केस है। इफ P is the length of the perpendicular from the origin to the line and alpha मतलब थीटा अल्फा जो बोलो, alpha is the angle which the perpendicular makes with the positive direction of x axis, then sketch, पहले तो आपको sketch करना, ड्राइंग बनाना है, and write the equation of the line when P का वैल्यू है 5 और अल्फा का वैल्यू 135। तो सबसे पहले आपके पास है अल्फा का वैल्यू 135, तो लाइन हमारे पास ये रहा। देखो सबसे पहले 135 डिग्री बना लो, तो 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा, तो ये रहा नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का पॉजिटिव डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस ये है 135। अब ये है बच्चों नॉर्मल, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करा दो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे बन गया, P का डिस्टेंस आपको दे दिया है यहाँ पे 5, तो ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि अगर आपको नॉर्मल का लेंथ पता है, P का वैल्यू है 5
एंगल आपको पता है 135 डिग्री, तो इस केस में रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा की जगह अल्फा लिख लो यहाँ पे, बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो एक्स कॉस 135 डिग्री वाई साइन 135 डिग्री इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 135 का वैल्यू चाहिए। 135 का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो निकालना बहुत सिंपल है। आप देखो कि इसको 180 में से कितना माइनस करोगे तो 135 आएगा। आपको रिजल्ट लाना है 135, 180 में से कितना माइनस करोगे तो बोलेंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका एंगल जो आप एक्यूट एंगल के टर्म्स में निकालेंगे। अब मुझे बताओ कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/√2। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ये पता अपने को। ये जो 135 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन। कॉस क्या होगा सेकंड में, नेगेटिव होता है। तो कॉस 45 डिग्री का नेगेटिव वैल्यू निकालना है आपने, तो बोलोगे कॉस 45 का नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा 1/√2 माइनस में प्लस यहाँ पे लिखेंगे वाइन साइन साइन थीटा। अगेन यहाँ पर एंगल 135 डिग्री का, 135 निकालने के लिए 180 में क्या माइनस करोगे तो 45 माइनस करेंगे। बताओ मुझे साइन 45 का, ये जो थीटा आ रहा है साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, वो भी 1/√2। एंगल ये जो 35 135 है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या साइन होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, हमने पढ़ा था पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 और ये रहेगा पॉजिटिव में। बस यही है कॉन्सेप्ट, आपको यही बस समझाना था। ठीक है, ये कैसे प्लस आ रहा है कैसे माइनस आ रहा है इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कर रखा था। चलो इसको आ जाते हैं। दिस इज -x, दिस इज +y, √2 तो कॉमन है, एलसीएम ले लेते हैं, इसका आ गया वैल्यू 5। तो वैल्यू आएगा -x + y 5√2, दिस इज 5√2। x माइनस में उधर ले जाओ, x - y + 5√2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें निकालना था। ठीक है, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, अगर यहाँ 135 की जगह सपोज करो आपको दिया होता 120 डिग्री, यहाँ पर 135 की जगह सपोज आपको दे दिया होता अल्फा का वैल्यू है 120 डिग्री। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कॉस 120 डिग्री साइन 120 डिग्री। चलो 120 निकालने के लिए 120 निकालने के लिए 180 में कितना माइनस करोगे आप, तो आप बोलेंगे सर 120 निकालने के लिए इसमें माइनस करेंगे 60। तो अपना एंगल है 60। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे सर रूट कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अच्छा अब ये जो कॉस है ये एंगल जो 120 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस का। फिर आते हैं साइन को लेके, यहाँ पे भी 120 डिग्री है, 120 डिग्री लाने के लिए 180 में कितना माइनस करोगे तो 60 माइनस करेंगे, तो साइन 60 का वैल्यू चाहिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। अब इसके साइन पे बात करते हैं, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको समझ जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समझने के लिए क्या करना है, बस स्टार्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको अच्छे से पढ़ लो। चलो यहाँ पर अपने को वैल्यू मिल गया है, पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट से बोल रहा है पी का वैल्यू है 1 और अल्फा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो अगर आप इसका इक्वेशन बनाना चाहोगे तो देखो, इस बार बोल रहा है पी का वैल्यू है 1, अल्फा जो एंगल है 90 डिग्री का, अरे बाप रे, तो देखो यही 90 डिग्री तो यही हो गया। तो ये जो भी लाइन होगा ना वो कहीं ना कहीं यहाँ से पास कर रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक का यही है नॉर्मल। इस बार जो नॉर्मल है यही है और इस पी का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो इस बार जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, ये लाइन है हमारे पास ना। हम लोग ये बात जानते हैं, ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने पहला वीडियो में पढ़ा था, इसके पहले वाले पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 1, तो डायरेक्टली आप निकाल देंगे y - 1 = 0। ठीक, तो जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में जो लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था उसके हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका इक्वेशन निकल गया। अगर हम लोग यूज करते हैं ये नॉर्मल वाला फॉर्म को तो उसके हिसाब से भी निकालोगे, x cos थीटा क्या है 90 डिग्री, y sin थीटा तो y 90 डिग्री इक्वल्स टू p का वैल्यू है 1। बताओ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0।
साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 इक्वल्स टू 1। तो इससे भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा y इक्वल्स टू 1 और इसको हम लिख देंगे y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो चाहे बच्चों आप ऐसे निकाले, रिकमेंडेड ऐसे ही निकालना यार, क्योंकि आपको दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से, इसको इस हिसाब से निकाले। अदरवाइज इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम ये है, p का वैल्यू है 1, अल्फा 90 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 17.5 और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से मजे में समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो यार मैं मिलूंगा आपसे फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.